उत्तर प्रदेश में, चाहे वो अखिलेश यादव या योगी आदित्यनाथ हो, ये लोग इतना विजनरी, दोनों मुख्यमंत्री इतना विजनरी। उत्तर प्रदेश में ना जो भी मुख्यमंत्री हैं, आप लोगों ने मायावती जी का शासन देखा ही नहीं होगा, तो आप अपने पिताजी से सुने होंगे सड़क कहाँ थी, लोग पहले 3 घंटे लग जाते थे ट्रेनों में, जाम में। मोदी जी आए 14 लेन का एक्सप्रेस वे बनाए, कहे 3 घंटा मतलब 40 मिनट। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश का जो मेरठ है उसको इतनी भर भर के कनेक्टिविटी दे दिया, इतनी भर भर के कनेक्टिविटी, मतलब सोचो 40 मिनट में तुम आ सकते हो। अगर सोचिए कि अगर कोई गवर्नमेंट, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, चाहे यूपी हो, महाराष्ट्र हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, राजस्थान या कोई भी गवर्नमेंट, अगर अपना ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा रेवेन्यू पे ही खर्च कर देगी तो उसके यहाँ तो कोई ढांचागत विकास ही नहीं होगा, क्योंकि रेवेन्यू का खर्चा हर महीने निकल जाता है, हर महीने उसको देखिए, सैलरी हर महीने जाएगी। अब जैसे जितनी ज़्यादा वैकेंसी निकालेंगे कौन सा खर्च बढ़ेगा? राजस्व व्यय बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? राजस्व। पूंजीगत व्यय में कोई चीज़ का निर्माण होगा नहीं। पूंजीगत व्यय में क्या होता है, आप जितना भी ढांचा निर्माण करते हैं, क्या करते हैं? ढांचा में क्या आएगा? सड़क आएगा, रेल आएगा, एयरपोर्ट आएगा, पुल आएगा, बिहार में तो सब गिरिए रहे, पुल आएगा, जितने भी बिल्डिंग्स होंगी, हॉस्पिटल होगा, जितना ढांचागत विकास है सब किस में आएगा? पूंजीगत व्यय में। किस में आएगा? पूंजीगत व्यय में। अब आप इकोनॉमिक्स को धीरे धीरे अब समझने लगे होंगे। अब आप बताइए, आप ही को अगर देश का, या आप जिस स्टेट के हैं, सपोज इसमें कोई यूपी का है, कोई महाराष्ट्र का है, मैं जो आप लोग ऑफलाइन वाले मेजॉरिटी बिहार के हैं, अगर आपको बिहार का वित्त मंत्री बनाया जाए तो आप क्या करना चाहिएगा कि अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा बढ़ाइएगा या कैपिटल एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट कैपिटल एक्सपेंडिचर की 2 खराबी समझो बाबू। एक, ये बड़ा हाई कॉस्ट जाता है। दूसरा, इसमें टाइम लगता है। क्या लगेगा? टाइम लगेगा। एक दिन में तो कोई पुल बन नहीं जाएगा, आपको क्या लगेगा? टाइम लगेगा। तो आप यही कर सकते हैं कि जल्दी जल्दी पैकेजेज में काम डिवाइड कर दीजिए। पैकेज का मतलब होता है, जैसे कोई सड़क है 100 किलोमीटर बननी है, तो हम किसी को भी कहेंगे कि भैया देखो, इस 100 किलोमीटर सड़क को हम 10-10 किलोमीटर के टुकड़ा में तोड़ देंगे, तो 10 पैकेज बन गया। अब पैकेज का मतलब होता है कि भैया हमको इधर हर पैकेज में इक्वल काम होना चाहिए। अगर ऐसे दे दिए जैसे बिहार वाला है, सड़क बनाओ हो, तो ए ओर से बढ़ाना चालू किया, बनते 100 किलोमीटर पहुंचेगा 10 साल बाद, तलेने का टूट गया। योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश में, चाहे वो अखिलेश यादव या योगी आदित्यनाथ हो, ये लोग इतना विजनरी, दोनों मुख्यमंत्री इतना विजनरी, सारा काम पैकेज में होगा। 200 किलोमीटर सड़क है, 20-20 किलोमीटर में बांट दिया, 10 आदमी ले जाओ, 200 एरिया में मशीनें सेम लगेंगी, कितनी जेसीबी लगेगी, कितना क्या लगेगा, कितना सारा चीज नोटेड है, और टाइम फिक्स है कि आपको इतने दिन में बना देना है। अगर आप पहले बना दिए तो प्रतिदिन के हिसाब से, नितिन गडकरी ने ये रूल लिया था कि प्रतिदिन के हिसाब से, आई थिंक हमको एग्जैक्ट नहीं ध्यान आ रहा है, 5 लाख रुपए का इनाम है। जैसे बोला गया आपको 3 साल में बनाने के लिए, आप 10 दिन पहले ही बना दीजिए, तो एक दिन का इनाम कितना है? 5 लाख। 10 दिन पहले बना दिए 50 लाख। और यदि आपने बोला 3 साल में, और अगर एक दिन लेट किए तो प्रतिदिन 20 लाख का जुर्माना है। प्रतिदिन जुर्माना कितना है? 20 लाख। तो भैया तो तुम लेट तो करो ही मत, क्योंकि तुम्हारा 20 लाख जाएगा, और पहले ही करके दे दो। तो कंपनियां खुद ही क्या करती हैं? टाइम से एकदम चीजें कर रही होती हैं। दूसरा, उत्तर प्रदेश में ना जो भी मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि इधर देखिए, आप लोग ना यंग जिस एज में हैं, आप लोगों ने मायावती जी का शासन देखा ही नहीं होगा। वो आपको 2010 उसका साइन आपको याद हो नहीं होगा, क्या हो रहा है 2010 उसमें। 2012 में अखिलेश जी आए थे, उसके बाद तो 10 साल 15 साल पहले आप लोग छोटे होंगे, आपको पता भी नहीं हो। ये दोनों मुख्यमंत्री सब में बड़ा विजनरी सब, इन लोगों ने पूरा दिमाग लगा के रखा कि भैया हमको ये तो मशीनरी भी नया चाहिए, यहाँ पे जो भी काम करेगा सारा मशीन कैसा होना चाहिए, सबका उसी हिसाब से पैकेज डिसाइड करना, सब एकदम दूरदर्शी। तो वो लोगों ने क्या किया? महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, किस पे खर्च किया है? पूंजीगत व्यय। जब आप कैपिटल पे खर्च कीजिएगा तभी ना आपके यहाँ सड़कें आएंगी, एयरपोर्ट आएगा, ये आएगा। अपने यहाँ एक पटना एयरपोर्ट कोई बड़ा इंसान आने से पहले डरता है। हमारे रिसेप्शन में ज़्यादातर टीचर जो आए थे वो फ्लाइट से आए थे, सब आगे एक ही बात कर रहे थे, सर ये कौन सा एयरपोर्ट है? खिलौना लगता है। दिल्ली एयरपोर्ट का जो आइसोलेशन एरिया है, जिसमें खराब जहाज़ों को फेंक दिया जाता है,
वो पटना एयरपोर्ट से बड़ा है का जो पार्किंग है नहीं, जैसे जहाज खराब हो गया, अब इंजीनियर का आप नहीं बन पाएगा, इसको कहाँ ले जाएंगे, फेंक दिया उधर ले जाएंगे, वो पूरे पटना एयरपोर्ट से क्या है, बड़ा है। तो हम लोगों ने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया ही नहीं। आपको अजीब लगेगा, पहले बिहार का कैपिटल एक्सपेंडिचर 12% था, मतलब जितना हम लोग खर्च कर रहे हैं ना उतना केवल कितना परसेंट था, 12%। तो आप अपने पिताजी से सुने होंगे सड़क कहाँ थी, सड़क कहाँ होता था। पटना आने के लिए मोतिहारी से लोग खाना बांध के बस में बैठते थे, मोतिहारी से जब आते थे ना 8 घंटा लगता था, खाना बांध के बस में बैठते थे। आज 3 घंटा में चल आता है। मुजफ्फरपुर से 4 घंटा में आता था, आज मुजफ्फरपुर से 1 घंटा में चल आता है। मुजफ्फर 1 घंटा में चला आता है। मेरठ से दिल्ली लोग पहले 3 घंटे लग जाते थे, ट्रेनों में जाम में बजा। मोदी जी आए 14 लेन का एक्सप्रेसवे बनाए, कहे 3 घंटा मतलब 40 मिनट। तो मोदी जी के पास तो प्रधानमंत्री हैं, उनके पास तो बजट और जबरदस्त है, पूरे देश का बजट है, और दूसरा प्रधानमंत्री, बात का एक मुख्यमंत्री बोलेगा, एक प्रधानमंत्री। 14 लेन सड़क बनाए। नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश का जो मेरठ है उसको इतनी भर भर के कनेक्टिविटी दे दिया, इतनी भर भर के कनेक्टिविटी, मतलब सोचो 40 मिनट में तुम आ सकते हो, 40 मिनट में। एयरपोर्ट से बढ़िया सड़क है वो, मेरठ एक्सप्रेसवे एयरपोर्ट से बढ़िया है। हम एक बार गए थे ना, तो उसमें क्या है ना, गलती से हमको निकलना था, कट करके नहीं निकले, थोड़ा सा गलती से 10 कदम आगे बढ़े, अब चारों ओर से रेलिंग उठा हुआ है, अब आप ना दाहिने मुड़ सकते हैं ना बाएं, अब सीधे जाइए यहाँ पे। तो फिर आगे गए, डासना एक जगह है, वहां से 30-25 किलोमीटर आगे गए, वहां से यू टर्न मार के आए, और जब वापस यू टर्न मार के आए, हमको नोएडा घुसना था, फिर कटवा भुला गए। अब तो आप नहीं निकल सकते, आप दिल्ली जाइए। यहाँ पे वो बात से तो हम आज ले एकदम फूंक फूंक के कदम चलते हैं। और एक आदमी से मीटिंग करनी थी, हम पटना से गए थे, उनको बैठाए हुए थे, हम कहे सर देखिए लोकेशन देखिए, जस्ट आ ही गए यहाँ पे, हमको कटना था नोएडा के लिए, नहीं कट पाए तो इधर गए, फिर घुमा के लाए, फिर भुला गए, फिर इधर गए, फिर घुमा के लाए वहाँ पे। तो सोचिए कितनी विजनरी। तो वो लोग किस पे खर्च किए हैं, पूंजीगत में। अब आप बताओ, कोई ऐसा स्टेट है जो अपने पूंजीगत व्यय पे कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा रहा है? अब कोई ऐसा स्टेट है जैसे बिहार है, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना परसेंट है बाबू? 18% था, अब जाके 24% हुआ है। 18% ही था, अब 18 है समझो, अभी 24 हुआ भी नहीं है। 18% था, अभी इसको कितना ले जाएंगे लोग? 24%। 18 से उठा के कितना ले जाएंगे? 24% ले जाएंगे। मतलब आपका 76% कौन सा बजट है और 24% पूंजीगत। इसी कारण अब आप इतना कम बजट देंगे तो आप बताओ बिहार में कोई भी पुल बनेगा 15 साल से पहले बना है? नहीं बना, 15 साल से पहले नहीं बना। अब सामने देखो पटना का सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट मरीन ड्राइव, बहुत टाइम लग गया। सबसे तेजी से पटना में बनने वाला प्रोजेक्ट है डबल डेकर, अशोक राजपथ के ऊपर जो डबल डेकर बना है, सबसे तेजी से बना है, सबसे तेजी से बना। लेकिन वही जो नितिन गडकरी का डिपार्टमेंट है, क्योंकि उनके पास पैसा है, सेंट्रल गवर्नमेंट विजनरी इंसान है, वो धड़ाधड़ दिल्ली से मुंबई तक एक्सप्रेसवे बना दिए उतना लंबा। बुलेट ट्रेन किस बजट में बनेगा, रेवेन्यू में या कैपिटल में? अब आप बताओ बाबू, हम लोग किस पे जा रहे हैं? रेवेन्यू में जा रहे हैं। रेवेन्यू में पब्लिक को फायदा होता है, स्टेट को नहीं, मतलब इंसान को फायदा होता है, राज्य को नहीं, व्यक्तिगत फायदा होता है, और उसमें राज्य को बढ़िया एक्सप्रेसवे निकले। कोई एक्सप्रेसवे नहीं है इस राज्य में, क्यों? 76% रेवेन्यू रिसिप्ट करके जाएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।